हालेलुया। और आज के वचन का जो विषय है आप सभी लोग देख सकते हैं, हाउ यू लिव, कैसे आप जीवित रहेंगे, कैसे आप जीवित रहेंगे, ये आपको चुनना है। कौन सी परिस्थितियां आपको टकराती हैं, दुख, श्राप, बीमारियां, तकलीफें, चीटिंग, कई सारी परेशानियां, परिस्थितियां आपको टकराती हैं। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे जीवित रहोगे? प्रभु आपको आज इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। हालेलुया। हबक्कूक उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 4 आयत तक मैं प्रभु के वचन में से पढ़ रहा हूँ। हबक्कूक की पुस्तक पुराने नियम में है और लास्ट वाले चैप्टर्स में है। हबक्कूक के बाद सपन्या और उसके बाद जकरिया भविष्यवक्ता है। हबक्कूक से पहले नहूम है। और अगर आपको मिलता है तो आप लोग देखें, और जिनको नहीं मिल पा रहा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हबक्कूक की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रभु का वचन ये कहता है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, हालेलुया, और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा। आप मेरे साथ बोलिए, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। आमीन, हालेलुया। आगे को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 2 आयत में लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। हालेलुया। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। 4 आयत कहती है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी कैसे जीवित रहेगा? आप कैसे जीवित रहेंगे? कैसे जीवित रहेंगे? जोर से बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। क्या समय हमें दिखाता है, कितना टाइम हम जीवित रहते हैं, कैसे हम जीवित रहेंगे, हमारा लाइफ हम किस लिए पैदा हुए हैं। अगर एक परिवार को, एक विश्वासी को ये नहीं पता कि वो किस लिए है, किस लिए सरवाइव कर रहा है, किस लिए चर्च आता है, किस लिए प्रेयर करता है, किस लिए स्टडी किया है, क्यों उसने सर्टिफिकेट्स लिए, क्यों आप आज यहाँ पर मौजूद है, अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपका पूरा सफर क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ है। हर विश्वासी को जानना जरूरी है क्यों वो आमीन कह रहा है, क्यों वो हालेलुया कह रहा है। उसी प्रकार हर एक विश्वासी, हर एक नौजवान मसीह के लिए, किसके लिए? और एक चीज है, और मसीह के लिए कोई रो रो के जीवित नहीं रह सकता। आप मसीह के लिए जीवित रहने के लिए बाइबल कहती है कि मैं अपने बच्चों से कोई भी भली वस्तु छिपा के नहीं रख, कोई भी भली वस्तु छिपा के नहीं। आप जीवित रहोगे बेस्ट चीजों के लिए, आप जीवित रहोगे हेल्थ के लिए, आप जीवित रहोगे प्रॉस्पेरिटी के लिए, आप जीवित रहोगे स्थिर रहने के लिए। हालेलुया। कौन पूंछ रहने के लिए जीवित रहना चाहता है? कोई है जो कहेगा कि मैं पूछ रहा हूं? आपको पता होना चाहिए कि आप जीवित क्यों हैं। कई सारे गुलामी करने के लिए जीवित हैं, क्योंकि अपने मुंह से वो कहते हैं हम गुलाम ही रहेंगे, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को ओनर बनाने के लिए जीवित रखता है। हालेलुया। ओनर बनाने के लिए जीवित रखता है, ओनर रहने के लिए।
कभी हम सभी लोग प्रेयर करते हैं, लॉर्ड ब्लेस मी विद द जॉब, जॉब के साथ मुझे ब्लेस कर। ये हमारा फेथ, हमारी माइंड और हमारी इमेजिनेशंस हमें कहती है कि प्रभु मुझे जॉब के साथ ब्लेस। और एक और आता है उसी टाइम में, सभी प्रेयर वॉरियर्स प्रेयर कर रहे हैं किसी के लिए कि भाई को जॉब दे, और वो भी प्रेयर कर रहा है लॉर्ड मुझे जॉब के साथ आप ब्लेस करें। एक और आता है और वो कहता है लॉर्ड ब्लेस मी एंड मेक मी ए जॉब गिवर, मुझे जॉब देने वाला बना। तो क्या बात कह रहा है? सभी प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु हमें जॉब दे, और ये आके प्रेयर कर रहा है कि मुझे जॉब देने वाला बना। हाउ, कैसे? वो जॉब देने वाला बनना चाहता है, उसी में जीना चाहता है। आप किस में जीना चाहते हैं? जॉब में। वो जॉब देने वाले में जीना चाहता है। हाउ यू लिव, कैसे आप जियोगे वो डिसाइड किसको करना पड़ेगा? आपको डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना है कि ओनर रहना है कि आपको लेबर रहना है। ये कौन डिसाइड करेगा? आपको डिसाइड करना है। प्रभु ने हमें बेस्ट चीज देने के लिए कहा, जीवन नहीं बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु आए थे, फुल एंड फाइनल। वो जीवित रहेगा कैसे? धर्मी कैसे जीवित रहेगा? विश्वास। और इस विश्वास के लिए मैं आपको कहता हूं, कैसे वो विश्वास करेगा? ये हबक्कूक जब इस बात को लिख रहे थे, ये 1 अध्याय और 2 अध्याय पढ़ना, एक धर्मी व्यक्ति कैसे रह रहा है, मतलब उसको कह रहे हैं, प्रभु दिखा रहे हैं चारों तरफ पाप ही पाप है, चारों तरफ बुराई ही बुराई है, लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बुराई पे बुराई करे जा रहे हैं। और वो क्या करता है धर्मी व्यक्ति? प्रार्थना। क्या करता है? प्रार्थना करता है। और जब वो प्रार्थना कर रहा है और उसके आंखों के सामने उसे प्रभु क्या दिखा रहे? 1 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बिठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप है? वो प्रार्थना कह रहा है कि मैं प्रेयर कर रहा हूं, आप लोगों के, हम सभी की लाइफ, हम प्रेयर कर रहे हैं प्रभु ब्लेसिंग मिले, और उधर से वो दुष्ट हमें घात करता है। सिकनेस जाए लेकिन सिकनेस इंक्रीज हो रही, दरिद्रता जाए लेकिन दरिद्रता इंक्रीज हो रही, और प्रभु चुप है और कोई आंसर नहीं आ रहा है। चारों तरफ प्रेयर कर रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में शांति बनी रहे, शांति तो छोड़ो, उसमें दंगे फसाद क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और हमें प्रभु दिखा रहा है। और उस समय वो प्रेयर करके कह रहा, कई सारे घर सेल करने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। एक ग्राहक आया था और 2-4 महीना हो गया, एक वो तो गया 2-4 महीने से स्टॉप हो गया, आना भी बंद हो गया जब से प्रेयर कर रहे हैं। एक जॉब थी जिसके लिए प्रेयर कर रहे थे कि जॉब से अपॉर्चुनिटी मिले, तो जैसे प्रेयर स्टार्ट और फास्टिंग स्टार्ट किया, वो जॉब भी चली गई और जॉब के लिए कोई कॉल भी नहीं आया। परिस्थिति बता रहा हूं। आप अपने बच्चे के लिए फास्ट रख के प्रेयर कर रहे हो कि पास हो जाए, पास हो जाए। पहले तो अच्छा खासा पास होते आता था, और जैसे ही प्रेयर स्टार्ट कर दिया फेल ही हो। मिनिस्ट्री स्टार्ट कर लिया, मिनिस्ट्री ओपन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए किसी से प्रेयर कर रहे थे, इंक्रीज कर रहा था, और फास्टिंग प्रेयर शुरू कर दी कि लैंड में जाएंगे, ओन लैंड में, तो मिनिस्ट्री में लड़ाई झगड़ा। ऐसी परिस्थितियां आती है आपकी लाइफ में। आपने प्रेयर करके एक अच्छा सुंदर बहू ढूंढा कि ये हमारे परिवार को देखेगा, तो बहू ने आगे पूरा परिवार को 4-5 पीसों में डिवाइड कर दिया।
तो उधर से आपको वो जो लोग आपके विरोधी थे वो आके कहते हैं क्या मिला प्रेयर करके। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? हाउ यू लिव, कैसे जीवित रहोगे? कैसे कैसे क्या विश्वास, क्या विश्वास? सब कुछ डेड, सब डेड है, कुछ नहीं बचा, क्या विश्वास? सब डेड। ओ आप बिजनेस स्टार्ट किए, कार लेके गए, खरीदा आपने, लोन में लेकर गए और बिजनेस के लिए 10 लाख इन्वेस्ट कर लिया, 11 लाख इन्वेस्ट कर लिए और प्रेयर करने चले गए और प्रेयर कर रहे हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस फॉल डाउन और जो पार्टनर था वो धोखा देके चला गया। कैसे जीवित रहोगे? जोर से बोलिए। आप पहले टाइम बोले थे सभी ने बहुत जोर से कि विश्वास, अभी क्यों स्लो बोल रहे हो? विश्वास कैसा, क्या विश्वास? सब कुछ चंगा, वन डे सब ठीक है। देखो ये आपका विश्वास, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा पति बिलियनियर बनेगा, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा लड़का यूएस से पहुंचेगा, मैं क्या करता हूं? विश्वास। मेरी मिनिस्ट्री अप करेगी, ये क्या? विश्वास। हो मिनिस्ट्री डाउन, लड़का छोड़ गया, पति बिलियनियर किया, बी हो गया, बैकस्लाइडर हो गया। आपका भी बैकस्लाइडर, काम से भी बैकस्लाइडर, सबसे बैकस्लाइडर, ब्लैक होल में चला। आप क्या करोगे? विश्वास। हाँ, कैसे, क्या विश्वास करोगे? वन डे वो आएगा, निकाल के लाएगा आपको। कैसे कैसे लाएगा, कैसे करोगे? आप सोचो अपने लाइफ में। हो आपको कहता हूं एक स्टोरी, आपको याद होगा, लाजरस, 2 लाजर। एक लाजर को फोड़े हो गए, वो भिखारी था वो, और फोड़े उसकी बॉडी में थे। केयरफुल सुनना, कई सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी ही है। फोड़े, भिखारी और एक रिच मैन, सिनर, एंजॉय कर रहा उसके सामने, सेम नाम, लाजर एंजॉय कर रहा उसी के सामने, और डेथ हो गई। तो कौन आया उसको लेने के लिए? एंजल्स। किसको? भिखारी को। किसे? भिखारी को। और हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि वो अब्राहम के गोद में था। इट मींस वो राइचियस था। क्या था वो? धर्मी। क्या था? धर्मी। धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? विश्वास। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, उसकी 10 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। आप सभी कह रहे हैं सिचुएशंस में हम लोगों ने निकलना कैसे? नॉलेज के लिए मैं आपको कह रहा हूं, हर एक जन के लिए। 10 अध्याय में 10 आयत में लिखा है, ध्यान से, अगर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि धर्मी बनने के लिए मन से विश्वास, मुंह से विश्वास किया जाता है। किससे विश्वास किया जाता है? किससे? मन से। कि क्या बनने के लिए? धर्मी बनने के लिए। वो धर्मी था, इसलिए एंजल्स आए और उसे लेकर गए, क्योंकि वो हार्ट से क्या करता था? विश्वास करता था। बाइबल के अकॉर्डिंग वो विश्वास करता था और व्यवस्था को पालन करता था, तो वो धर्मी था। तो उसको वो अब्राहम के गोद में ले गए। लेकिन वो भिखारी था। क्या प्रभु उसे देख नहीं रहा था? वो घावों से भरा हुआ था, भिखारी, दुख में पड़ा हुआ। राइचियस पर्सन, आप राइचियस हो सकते हो, आप धर्मी हो सकते हो, लेकिन भिखारी भी हो सकते हो।
आप धर्मी हो सकते हो। कई सारे कहते हैं आई एम राइचियस, मैं फायर प्रूफ्ड हूं, मैं अनॉइंटेड हूं। आप अनॉइंटेड हो सकते हो, आप भिखारी भी हो सकते हो, आप धर्मी हो सकते हो, चर्च जा सकते हैं, टाइट दे सकते हैं, बैप्टिज्म ले सकते हैं, लेकिन भिखारी भी हो सकते हैं। घाव आपकी बॉडी में हो सकते हैं, नहीं होता? क्या बैप्टाइज नहीं है आप? क्या टाइट नहीं देते आप? चर्च नहीं जाते आप? प्रेयर नहीं करते आप? फिर क्यों कंगाल हैं? फिर क्यों कर्ज में हैं? ओ लॉर्ड, फिर क्यों डेथ होती है? मेरा पति क्यों मर गया? मेरे परिवार में मौत क्यों है? मेरे बच्चे क्यों नहीं मानते? मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं प्रेयर भी करता हूं, मेरी शादी क्यों नहीं होती? वाई? क्यों नहीं हो रही है? उसका रीजन है ये लाइन जो आप देख रहे हैं, बाइबल वर्स देख लीजिए, लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ये लाइन यहां खत्म नहीं होती, लाजर के लिए यहां खत्म होगी, इसलिए वो उसकी सिचुएशन नहीं बदली। उसकी सिचुएशन ओनली विश्वास, विश्वास आपको धर्मी बनाता है, लेकिन विश्वास वर्क नहीं करेगा अगर लास्ट लाइन पूरी लाइन आप पूरा नहीं करोगे। विश्वास के लिए आपको कहां से विश्वास करना पड़ेगा? कहां से? नो माइंड से नहीं। कहां से? मन से। मन और माइंड बहुत अंतर है। मेरे बच्चे की फीस 11 लाख से 13 लाख से दिसंबर में पे करना है, जीआईसी पे करनी है नेक्स्ट वीक 7 लाख 8 लाख, रजिस्ट्री है 10 लाख देना है नेक्स्ट वीक। किडनी मूव नहीं कर रही, किडनी ट्रांसप्लांट करने से ही बचेगा। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए एक बंदा पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है। कहां से करता है वो? कहां से करता है? माइंड। और 10 लाख पे कर रहा है, लोन ढूंढता है, दूसरे लोगों को मांगता है, 10%, 20%, 50% से उठाता है। कहां से काम करता है? कहां से? माइंड। प्रभु के राज्य में माइंड नहीं। आपका बच्चा आपका बात नहीं मानता, आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानती, आपकी फैमिली आपकी बात नहीं मानती, आपके चर्च में ग्रोथ नहीं है, आपकी इवेंजलिस्टिक टीम में पावर नहीं है, तो आप लोगों को ट्रैक पकड़ के घर घर डोर 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 जबरदस्ती ट्रैक बांटना शुरू कर, और लोगों ने पकड़ के जेल में डाल, 2-4 फटे लगाए। कहो हम मसीह के लिए मार खा गए। क्या ये सही है? सही है? ये कहां से काम करते? माइंड। माइंड। माइंड से प्रभु का काम नहीं हो सकता। प्रभु ने हमें कैसे बनाया? अपने जोर से बोलिए, अपने इमेज, अपने स्वरूप में बनाया। मतलब हम किसकी तरह होना चाहिए? प्रभु माइंड से, स्पिरिट। प्रभु क्या है? आत्मा। क्या है? और आत्मा विश्वास के साथ कार्य करता है। कैसे प्रभु कार्य करता है? अनएग्जिस्टिंग चीज को, जो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मन में विश्वास की बात कह रहा है। आपका हार्ट विश्वास, माइंड नहीं करेगा। माइंड कहेगा जाना है, लेकिन हार्ट कैसे कहता है? हार्ट कहता है पानी जरूर द्राक्षा रस में कन्वर्ट हो। हालेलुया, हालेलुया। माइंड कहता है सभी की द्राक्षा रस खत्म हो गया, लाने के लिए पैसे नहीं, कांग्रीगेशन बीच में बैठी है, कहीं से मिलने वाला नहीं। और मरियम ने आकर कहा कि जो ये कहता है ना वही करना है। तो प्रभु ने कहा क्या लाओ? द्राक्षा रस लेकर आओ। क्या कहा? क्या लेकर आओ? क्या? इम्पॉसिबल। माइंड आपका कभी नहीं मानेगा कि पानी द्राक्षा रस हो
जाएगा, इम्पॉसिबल। लेकिन हार्ट, आपका दिल मान सकता है, क्योंकि आत्मा उसमें बसता है और मानने से हैपनिंग हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मिरेकल फेथ से होने वाली है, नॉट माइंड। इन्वॉल्व ना करो माइंड। किसे इन्वॉल्व करना है? हार्ट। यीशु मसीह मां मरियम से कैसे पैदा हो सकता है? साइंस डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आप उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, आपका माइंड वो सोच नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के सोच में और मनुष्य के सोच में आसमान और जमीन का अंतर है। माइंड इसको मानेगा नहीं कि कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती, लेकिन बिलीव करते हैं हम हार्ट से, इट इज हैपेंड, ये हुआ है और प्रभु के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। ये हार्ट है, प्रभु ने इसलिए कहा हार्ट से विश्वास करो तो तू धर्मी ठहरेगा। ये कैसे हो सकता है कि टैक्स पे करने का टाइम आ गया और टैक्स कलेक्टर सामने खड़ा है और पतरस भाई के पास टैक्स पे करने के लिए कुछ भी नहीं, और प्रभु ने कहा गो जा वहां पर तुझे मछली मिलेगी। मछुआरे को मछली मिलना एक आम बात है, एक आम बात है, लेकिन वो मछली मिलना जिस मछली में सिक्का हो, ये आम बात। माइंड इस बात को मानेगा नहीं, लेकिन हार्ट बिलीव करता है कि प्रभु ने कहा है होने वाला। हालेलुया। प्रभु ने कहा है होने वाला है, निश्चिंत होने वाला। और इसी को कहते हैं विश्वासी किसमें जिएगा? विश्वास। कहां से करेगा? मेरी मैरिज नहीं हो रही है, इट इज हैपेंड, होने वाला। हालेलुया। ये दिल से उन्होंने विश्वास किया। अब्राहम ने देखा माइंड से कि बॉडी जो है बूढ़ा हो चुका है, बॉडी जो है बूढ़ा हो चुका, आंखें धुंधली हो चुकी, पैदा करने वाली जो सोर्सेस है बॉडी से खत्म हो चुका, लेकिन बिलीव कर रहा है हार्ट से, खुदा का वचन है वो मुझे देगा, मतलब देगा, होने वाला। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे जनरेशन में कोई कभी विदेश में नहीं गया, ओ हमारे पास कोई पैसे नहीं, लेकिन आई बिलीव प्रभु मेरे लिए कर कहां से विश्वास करना है? उसके लिए आपको कोई सोर्स की जरूरत नहीं, केवल बिलीव करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए एक चीज ही हो सकती है। ऐसे कहा, दो चीज हो सकती। कहा क्या हो सकता है? एवरीथिंग, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें वो हो सकता है ओनली, केवल आपको हार्ट से विश्वास। लेकिन आप कहोगे कि हम तो विश्वास करते हैं, हम तो विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने तूफान को शांत कर दिया। विश्वास करते हो आप करते हो ना, आप सभी करते। लेकिन आपको जब तूफान आता है क्यों? फिर आप क्यों ऐसा करते? अकाउंट में बैलेंस नहीं, गूगल पे नहीं हो सकती, फोन पे नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं, और बाहर में कर्जदार खड़े, पे करना है। क्या आप कह सकते हो हाँ मैं तुम्हें कल पे करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में? ओ आप कह सकते। पतरस भाई ने कहा हाँ मैं देने वाला, मछली आने वाली। मेडिकल रिपोर्ट आपको गलत बता रहा है कि आपकी सिकनेस ऐसा है। मैं आपके माइंड वॉश नहीं कर रहा, मैं आपको फेथ जो प्रभु ने कहा वो कह रहा हूं। आपकी मेडिकल रिपोर्ट आप देख रहे हो कि आपका मेडिकल रिपोर्ट में एक ऑर्गन डैमेज है, क्या आप कह सकते हैं कि ये चलने वाली है मसीह के नाम से? इसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। लेकिन नो, उसके लिए हम भागा दौड़ी करते, पागल हो जाते, और वो होता नहीं, होता
आपने देखा नहीं कि प्रभु ने कैसे तूफान को शांत किया। आपको कैसे पता? आप नाव में थे? आप नाव में थे क्या? आप शादी में थे जिस शादी में द्राक्षारस बना? नो। फिर भी आप विश्वास करते? कैसे? बाइबल पढ़ के। सुसमाचार ही विश्वास का मूल स्रोत है। एक सच्चे विश्वासी के लिए कह रहा हूं, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, विश्वास करो, प्रभु आपको उस परिस्थिति से निकालने में सामर्थ्य है। उस परिस्थिति से निकालने में सामर्थ्य है। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव। ये विश्वास आपको चाहिए, हमें चाहिए। प्रभु ने इस बात को कहा, केवल विश्वास कर, बाकी चीजें किसके ऊपर छोड़ो। द्राक्षा रस कैसे बनेगा? पानी लेकर आऊं, को बोतल लेकर आऊं, चीनी लेकर आऊं, शरबत लेकर आऊं, ये आपका काम नहीं। उन्होंने आपको पानी मांगा है तो आपने पानी देना, बाकी काम किसके हाथ छोड़ना है? आपका प्रेयर क्या है कि प्रभु मुझे ब्लेस करने जा रहा है। हाउ, कैसे? ये आपका डिपार्टमेंट नहीं। किसका डिपार्टमेंट है? प्रभु का। लॉर्ड, मुझे घर की नीड है और मैं बिलीव करता हूं कि आप मुझे घर के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। दूसरे ने आके पूछा कैसे? ये किसका काम है? प्रभु। आपका काम है आस्क, यू विल रिसीव। मांगो तो जाकर काम करो, जाकर मांग मांग कर ईंटें जवाहरात इकट्ठा करो, फिर तुम्हें मिलेगा। ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। मांगो तो 4-5 दिन बाद दूंगा, लिखा है। कोई आया प्रभु के पास कि पिताजी मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर दो। जा, नेक्स्ट ईयर आना, चंगा करूंगा। कहा कभी? कहीं लिखा? आप सुने? नो। आपको कैसे पता? आपने तो देखा नहीं, आप तो थे नहीं। प्रभु खड़े, ए हाथ में छेद है, ए इधर छेद है। सब विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु खड़े हैं, लेकिन थोमा भाई विश्वास, वो कहते मैं उंगली डालूंगा, चेक करूंगा, फिर आपका हाउस आपको दिख नहीं रहा, आपका वीजा आपको दिखे, आपका उद्धार आपको दिख नहीं रहा। दिख रहा है? नो। आपकी हीलिंग आपको दिख रही? नो। कई सारे सोचेंगे पास्टर जी कह रहे हैं मुझे ब्लेसिंग मिलने वाली है, दिख तो नहीं रहा। कई कहे पास्टर ने कहा मेरी मैरिज होने वाली, दिख तो नहीं रही है। वीजा आने वाला कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, फाइल तो लगी गई है। कोई 3 महीना हो गया, कोई सुन फुन बैठा हुआ है, पूरा एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, मुझे दिख तो नहीं रहा। कई सारे सिर पीट रहे हैं, लॉर्ड कब होगा? दिख रहा है आपको? नो। मैं ग्रो कर रहा हूं, फायर इंक्रीज हो रही है मुझ में, दिख रहा है? नो। मैं नाइट प्रेयर कर रहा हूं, अभी पास जी 2 घंटा मेरी प्रेयर हो गई है, पूरी अनॉइंटिंग से भर रहा हूं, दिख रही है? नो। फिर भी आप कह रहे हो। कैसे? आपका विश्वास आपको दिख मिलेगा कैसे? दिख नहीं रहा। थोमा भाई को दिख नहीं रहा, थोमा भाई को दिख नहीं रहा। संत थोमा को कुछ दिख नहीं, वो उंगली डालकर चेक कर। आप भी सोचते हो कि मैं ऐसे देखूं, पकड़ूं, फिर होगा। हो? प्रभु ने लास्ट लाइन में कहा तूने देखा इसीलिए तूने विश्वास, लेकिन धन्य है वो जो बिन देखे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी हीलिंग को देख नहीं रहा, लेकिन आई बिलीव मैं हील हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं अपनी मिरेकल्स को देख नहीं रहा, लेकिन बिलीव करता हूं कि होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए मैं धन्य हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, होने वाला है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा दूसरा कोरिन्थियों में, दूसरा कोरिन्थियों में प्रभु ने कहा, उसकी 9 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ताइज से दे सकता है। हालेलुया। प्रभु कितना देगा हमें? बहुत ताइज से अनुग्रह देने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरा अध्याय 4 आयत में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय 4 आयत, अगर स्क्रीन में तो देख लें।
4 आयत में लिखा है, मेरे साथ बोलिए, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। कैसे? क्लेश और मन के कष्ट। क्लेश और मन के कष्ट हैं, बहुत ही मन का कष्ट और क्लेश हमारे लाइफ में होते हैं। और उसके लिए लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि, मेरे साथ बोलिए, क्योंकि हमारा पल भर का कितने भर का मतलब क्या? थोड़े समय का, थोड़े समय का क्या है? हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। मतलब अगर आज आपके लाइफ में क्लेश है, कष्ट है, मन में दुख है, प्रभु का वचन कहता है वो थोड़े टाइम के लिए है, वो थोड़े टाइम के लिए है, थोड़े टाइम के लिए। अपने लिए धन्यवाद करो, थोड़े टाइम के लिए डिक्लेयर करो, थोड़े टाइम के लिए सिकनेस, थोड़े टाइम के लिए ये दुख, थोड़े टाइम के लिए ये परेशानियां। आई बिलीव इट, क्योंकि लिखा है। हालेलुया। और मेरे लिए जरूरी है ये दुख, मेरे लिए मैं जगह छोड़ के जाना नहीं। माइंड कहेगा आपका जगह छोड़, लेकिन वचन क्या कहता है? मैं अपनी जगह से हटूंगा नहीं, क्योंकि मेरा बचाने वाला है। आपका बचाने वाला। थोड़े क्लेश कैसा है? थोड़े। एक बात कहता हूं, विश्वास ध्यान से सुनो बच्चे लोग। एक पास्टर जी सेवकाई में बड़ा स्ट्रेस, पैसे नहीं आ रहा, लोग परेशान कर रहे और किसी के लिए प्रेयर कर रहे, वो ठीक नहीं हो रहा, ओ परेशान। उधर से रूम का रेंट देना है, ओ परेशान। उनकी वाइफ उन्हें देखती है कि ये डेली परेशान है, जगह छोड़ देंगे, कम रेंट वाला दुख ले लेंगे। लोग परेशान करते हैं, अब नहीं मिलना मैंने, परेशान डे बाय डे। लोन पे करनी, और लोन वालों को कहां से पे कर? पूरा मन दुखी, मुंह एकदम छोटा हो गया, इतना मोटे मोटे थे पतले हो गए बिना जिम के। और उनकी वाइफ देख रही, इधर प्रचार भी कर रहे हैं, वर्शिप भी हो रही, डे बाय डे चिंता कर करके आंखों की पुतलियां भी सफेद होने लगी, एकदम सैड। एक स्मार्ट थे, आंखों में क्या आ गया, गोल गोल से काले काले, टेंशन में। उनकी वाइफ वॉच कर, फीस कहां से पे करेंगे लड़के का? 20,000 रुपए हो गया, टेंशन में। आप करते हो, है ना? हाँ। अभी क्या हमने कहा? थोड़े टाइम का और जीवित रहने के लिए ये हमारा क्या है? जरूरी है। ओ पास्टर जी टेंशन में, ओ तो उनकी पत्नी एक दिन क्या की, कमरे में चली गई और ब्लैक ड्रेस पहन के आई, पूरा ब्लैक, और चुन्नी भी ब्लैक पहन के दरवाजा खोल के बाहर, और रो रही है। आए 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 आए। तो पास, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? पूरा काला कपड़ा पहनकर, चुन्नी ब्लैक लेकर रो रहे हो, क्या बात हो गई? अरे बोलो तो सही, क्या बात हो गया? तो कलीसिया की एक और सिस्टर थी, वो तो पूरी जो पास्टर जी की पत्नी थी, मान लो जैसे बुआ जी है, बिल्कुल एक्टिंग बुआ जी कर दी। वो भी काला ड्रेस पहन के आगे, हाय हाय, अरे तुम क्यों रो रहे? कहते बुआ जी रो रहे। अरे ये क्या बात होगी, बोलो तो सही, क्या हो गया? कह रहे अरे क्यों रो रहे हो? गॉड डाई, पिताजी मर गए। पागल, पिताजी कैसे मर सकते? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कहते नहीं, प्रभु मर गए। तो एक वो सुन के एक और छोटा सा बच्चा था, नोटी सा, वो क्रूस लेके आके पकड़ के
प्रभु मर गए, प्रभु मर गए। वो पासी कह रहे अरे क्या हो गया तुम लोगों को, प्रभु मर नहीं सकता, वो जीवित है अनंत काल तक। पिताजी कैसे मर जाएंगे, पागल हो तुम। कहते नहीं पिताजी मर गए। तो दूसरे और बहन लोग थे, वो भी ब्लैक ड्रेस पहन के पिताजी मर गए। पास जी साहब कहते सबका दिमाग खराब हो गया, अब मैं इनको प्रचार करता हूं। तो उनको सरमन सुनाने लगे, वो अनंत काल से जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगा। वो आदि और अनंत है, वो कभी नहीं मर सकता, वो अनंत समय तक रहेगा, वो कभी नहीं मरता। तो जैसे प्रचार कर रहे थे तो बुआ जी चुन्नी वुन्नी हटा के कहते जब पिताजी मर ही नहीं सकते तो ऐसी एक्टिंग क्यों करते हो जैसे तुम्हारा बाप मर गया हो। डेली रोते रहते हो, डेली सुबह शाम रोते रहते हो जैसे जिंदा नहीं मरे हुए हो। आपका बाप मर गया क्या, फीस नहीं दे सकता। तब पास जी कई सारे लोग ऐसे भी हैं, ऑटो की किस्त कैसे दूंगा, कैसे दूंगा, कैसे दूंगा, फीस कैसे पे करूंगा। तुम्हारा काम है, तुम्हारे बाप का काम है। अगर तुम चाइल्ड ऑफ गॉड हो, किसका काम है, तुम्हारा मैरिज किसका काम है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश किसका काम है, तुम्हारा बिजनेस किसका है, हु विल रन, कौन उसे चलाएगा। तुम्हारा पिता वो जीवित है और करने में सामर्थ्य है, वो जीवित है करने में सामर्थ्य है। आप बिलीव करो वो जीवित है। पास जी कहते हैं आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, पिताजी माफ कर दो। पिता कह रहे तूने ये ना पढ़ा, बुद्धिमान ने किस पे घर बनाया, किस पे, और तूफान आई और ऊपर से नंग गई, तूफान आई साइड से नंग गई। लिखा है, लिखा है, क्या लिखा, तूफान आया और चट्टान को टकराया, चट्टान को। कहीं आप सुने तूफान आया और चट्टान को चुम्मा देके चला गया, कहीं सुने आप, नो। आप किसमें घर बनाया हो, चट्टान। तूफान आएगी, आपको टकराएगी, आपको टकराएगी, और उसके टकराने से ये टकराना और तूफान का आना थोड़े समय के लिए है, और इसके बाद आप चमकने लगोगे यीशु मसीह के नाम, आप चमकने लगोगे। बिलीव इट, केवल विश्वास करो, क्योंकि प्रभु आपके लिए राज्य करने के लिए तैयार है। मरने की, पिताजी मर गए कह के पिताजी कभी नहीं मर सकते, कभी नहीं मर सकते। कई टाइम, एक टाइम ऐसा हुआ मैंने किसी को 10 लाख दे दी और मुझे टेंशन हो कैसे वापस आएगा, तो डूब जाएगा है। और रात में टेंशन में सिर दर्द कर रहा, गर्दन दर्द कर रही। एक जन मुझे ऐसे देख रहा था, मैं कहा भाई क्या हुआ है, गुस्से में क्यों देख रहे हो, क्या हुआ, अगर दर्द हो रही, दर्द हो रही, क्या हो रहा है, नहीं टेंशन हो गई। किस लिए, 10 लाख चला गया, वो जो तुझे करोड़ रुपए दे सकता है वो 10 लाख चला गया क्योंकि मर रहा है तू। वो तुम्हारी घटी को 1000 गुना भर देगा, वो तुम्हारी घटी को 1000 गुना भर देगा। ओनली बिलीव। इसीलिए प्रभु आज आपको कहता है केवल विश्वास करो, केवल विश्वास करो और हैपन कर लिए, विश्वास कर लिए। मैंने जाना है, मैं ब्लेस होना, मैं डिलीवर होना, मैं फ्रूटफुल होना। ये क्या करना है आपको, क्या करना है, लेकिन विश्वास करने से आप धर्मी बन सकते हो। आपका काम होने के लिए आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। बाइबल वर्स हम लोग देखेंगे स्क्रीन में, रोमियो 10 अध्याय 10। नेक्स्ट स्टैंजा आपको कह रहा हूं, विश्वास हो गई, अब हैपनिंग के लिए काम क्यों नहीं हो रहा। विश्वास तो हम करते हैं, फिर बेस्ट डिलीवरेंस क्यों नहीं आती, हमारा जो टेस्टमनी है क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीजन है, लिखा है वो भिखारी क्यों रहा, वो बीमारी क्यों रहा, लेकिन धर्मी था। धर्मी था कि नहीं था, फरिश्ते आके लेके गए, धर्मी था, लेकिन हील क्यों नहीं हुआ। क्या प्रभु उसे देख नहीं रहे थे, क्या प्रभु उसे भिखारी पोजीशन को नहीं देख रहे थे कि वो भिखारी था, है? वो लिखा है
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया, इतना उसने किया, धर्मी रहा, हील नहीं हुआ। सिचुएशन चेंज नहीं, सिचुएशन चेंज होने के लिए, हील होने के लिए, मिरेकल रिसीव करने के लिए, सिचुएशन बदलने के लिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी, और वो है उद्धार के लिए, मतलब भिखारीपन से उद्धार पाने के, बीमारी से उद्धार, तकलीफों से उद्धार, कर्जों से उद्धार पाने के लिए, आपकी सिचुएशन जो आपको सही नहीं लग रही है उससे बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, उस बर्डन से, टेंशन से बाहर आने के लिए, श्रापों से बाहर आने के लिए एक चीज और करनी पड़ेगी, और वो ये है, उद्धार के लिए एक चीज इस्तेमाल होगा। वो क्या है? क्या? आपकी बॉडी में एक चीज, आपकी दो चीज इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट क्या? और दूसरा मुंह। दूसरा, आपका मुंह बहुत ही महत्वपूर्ण है चीजों को क्रिएट करने, चीजों को हैपन होने के, जो हो नहीं रहा हो के उसके लिए क्या चाहिए? मुंह। आपका मुंह कैसा? पान भरा हुआ। हमारे यहाँ लोग पान खाते हैं, आपके यहाँ तो खाते नहीं। तंबाकू, कोई कोई बीड़ी से, उससे क्या प्रेट आपके अंदर क्रिएट होगा पता है? कैंसर। कई सारे दिन भर कोसते ही रहते हैं, उससे आपके अंतड़ियां खराब हो जाएंगी। विश्वास तो आप कर रहे हो, लेकिन मुंह आपका क्या काम करता है? कोसना, बुरा बुरा कहना, नेगेटिव वर्ड्स कहना। उससे उद्धार होगा? उससे आप और दब जाओगे। उद्धार के लिए मुंह से क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या अंगीकार करना है? जो आप बिलीव करते हो। मैं अंगीकार करता हूं कि आई बिलीव मिरेकल होने वाला। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं मेरी फीस पे होने वाली है। मैं बिलीव करता हूं मेरा मेडिकल सिचुएशन चेंज होने वाला है। मैं बिलीव करता हूं अनॉइंटिंग रिकवर करने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तुम्हारा मुंह बहुत जरूरी है। तुम्हारे मुंह को गलत कामों के लिए इस्तेमाल मत करो, तुम्हारी ब्लेसिंग्स निकल जाएगी। तुम्हारी खुद की हेल्थ, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस सब निकल जाएगा। कहां से निकलेगा? मुंह से। एक चीज और कहता हूं, तुम यीशु मसीह पे, यीशु मसीह लाजर के कब्र के सामने खड़े थे। पिताजी वहां खड़े और उन्होंने कहा मन से, आई बिलीव कि मेरा पिता मेरे साथ है और महिमा करने जा रहा है। लेकिन दूसरा जो हैपनिंग होने वाली थी ना, जो करना था उनको, उसके लिए उन्होंने क्या कहा? लाजर, लाजर बाहर आ। ये प्रभु ने मुंह से जब कहा जोर से, तो वो हैपन, वो हो गया। क्या आज आप कह सकते हैं जो आपके लाइफ को छोड़ के जा चुका है, जाना नहीं चाहिए था, जो ब्लेसिंग्स चली गई है किसी कारण से, या कोई हेल्थ चला गया है, या कोई खुशियां चली गई है, या आपका बच्चा आपको बात ना मानते हुए छोड़ के चला गया है, या आपकी बात पर नहीं है, क्या आज आपका मुंह इतना अनॉइंटेड है या तैयार हो रहा है इस वचन के द्वारा कि आप बुलाओ तो वापस आ जाएगा? हालेलुया। आप बुलाओ कि वापस आओ तो वापस आएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूं। अगर आप बिलीव करते हैं, आज जो कुछ आप प्रभु के नाम से बुलाओगे, जो आपके लाइफ से चली गई है, वापस आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। वापस आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वापस आने वाली है। आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। कितने अंगीकार करते हैं? कई सारे पूरी प्रेयर में गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और कहीं जाके आपके मुंह में अनॉइंटिंग है। प्रभु ने कहा कुछ हुआ? तारा कैसे बना? आसमान कैसे बनी?
चांद सितारे कैसे बने? उत्पत्ति की अध्याय 1 अध्याय में कैसे प्रभु ने बोला है। दिल से प्रभु ने आपको अपने इमेज में बनाया। जैसा प्रभु है वैसे, जैसे प्रभु है वैसे आप हो कि नहीं? है कई सारे के डाउट है, कई सारों को डाउट है। जिसको डाउट है वो ऐसे ही रहेगा। जिसको डाउट नहीं वो कहेगा आज कर्जा स्टॉप हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और स्टॉप होगी यीशु मसीह के नाम से। आज ये डिमोन हेल में जाएगा यीशु मसीह के नाम से, तो हेल में जाएगा। आप अपनी सिचुएशन को बदलने की सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि मसीह तुम में है और अनंत काल तक रहेगा। जो तुम में है वो संसार में सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम में है तो कमांड करो, प्रोफेसी करो अपनी ब्लेसिंग जगह को, वो ब्लेसेड होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम। प्रभु ने कहा मैं कहता हूं पानी 2 भाग हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? मूसा को कहा जाके पत्थर से बात कर, वो तुझे क्या देगा? पानी। क्या देगा? मतलब पत्थर सुनता है, पत्थर सुनता है। हर चीज जो प्रभु ने बनाई है वो आपके लिए वर्क करेंगे अगर आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो, आपका बिजनेस सुनता है, आपकी सुनेगा, मनी सुनेगा, एजुकेशन, माइंड, हैंड सुनेगा। हर एक नीड जो आप चाहते हो आपकी सुनेगा अगर आप बिलीव करते हो। करते हो आप बिलीव? आपकी डेस्टिनी आपकी नहीं सुनती। आपको ये इच्छा है कि आप इस जगह में पहुंचो, ब्लेसड हो, अपने परिवार के लिए कुछ करो, लेकिन आपके साथ होता ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं कुछ। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उसको कमांड नहीं कर रहे हो। विश्वास करो और मुंह से कमांड करो, आपके लिए हैपन होने। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हो कि ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप कमांड करते हो कि टेस्टिमनी में बदल? कमांड करते हो? नो, उसे लेकर खासी जी प्रेयर कर दो। अरे सुअर, मैं उस पे तो प्रेयर कर ही दूंगा, मैं तो कहूंगा ही कि वो टेस्टिमनी में बदले, लेकिन तुम फिर अगले दिन भी माइंड में रखो अगले संडे भी फिर प्रेयर करवा लूंगा। अरे कितने संडे प्रेयर कराते रहोगे? कहते क्यों नहीं कि आज खत्म हो जा, टेस्टिमनी में बदल जा, मेरे हाथ से ये रिक्वेस्ट खत्म हो जाए आज यीशु मसीह। आज के बाद ये रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, आज के बाद ये रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, टेस्टिमनी में बदल। फोटो चेंज कर दो, फोटो चेंज कर दो कि ब्लेसेड है। कई टाइम मैंने देखा है लोग प्रेयर लाइन में भी, जो बंदे को फर्स्ट टाइम लेके आए थे वो प्रॉब्लम में था, वो ब्लेस हो चुका है, टेस्टिमनी भी हो चुकी है और वो और ब्लेस हो चुका है, लेकिन उसकी भी फोटो उन सारे लोगों के साथ लगाया गया है जो ऑलरेडी तकलीफ में है। जानते हो आप क्या कर रहे हो? ब्लेसेड पर्सन को पीछे घसीट कर उसकी बुराई में डालने की कोशिश कर। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट वाली जगह में भी देखो, कहीं कोई ऐसा ब्लेसेड पर्सन का फोटो तो नहीं है उनके लाइन में जो ऑलरेडी तकलीफ में हैं? बी केयरफुल। आपका फेथ आपके लिए वर्क करेगा, आपको आशीष देगा, लेकिन आपको उसके लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। प्रेयर, अंगीकार का मतलब आपको क्या करना है? प्रेयर करना है। और उसके लिए क्या हुआ? लास्ट आपको कहता हूं जो मैंने आपको पहले कहा था। एक दिन की घटना थी, 3 राजा इकट्ठे हुए। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत की जो प्रोफेसी एलिशा ने की, उसमें लिखा है 3 राजा इकट्ठे हुए और 3 राजा में से एक यहोशापात था, जिसने ये कहा कि मैं चाहता हूं किसी प्रोफेट को पूछूं कि प्रभु की मर्जी क्या है, लेकिन बाकी राजा नहीं चाहते थे। उस विश्वासी के कारण एलिशा ने क्या कहा जानते हैं? दूसरा राजा उसका 14 अध्याय में लिखा है, एलिशा ने कहा सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूं,
उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता। किसका आदर मान? यहोशापात। यहोशापात कौन था? जो प्रभु को मानता। अगर आप प्रभु का मान रखेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, अपना जीवन उसे देंगे, तो कौन आपका मान सम्मान की रक्षा करेगा? प्रभु। प्रभु आपके मान सम्मान की रक्षा करेगा। और उसके कारण उन्होंने प्रोफेसी की और कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी, हवा, नाले में पानी कैसे आएगा? या तो हवा चले, बारिश हो तो नाले में पानी आएगा। ये कौन कहता है? माइंड। हमारी सोच, हमारी सेंसेस, हमारा सेंसेक्स और हमारा पूरा सेंस, 5 सेंस जो मनुष्य का है, हमारी सारी स्टैटिस्टिक क्या कहती है? बारिश होगी तो पानी टैंकी में भरेगा, उस नाले में भरेगा। लेकिन प्रभु ने सीधा ही कह दिया, ना बारिश आएगी, ना हवा चलेगा, ना तुम्हारा चाचा देगा, ना तुम्हारा ताया देगा, हैं? ना चाचा देगा, ना ताया देगा, ना ताई देगी, ना तुम्हें कर्जा मिलेगा। तुम मांगने भी जाओगे तुम्हें मिलेगा नहीं, फिर भी तुम्हारी जरूरत पूरी होगी ही होगी। हाउ? कैसे? कैसे? लिखा है, प्रभु ने कहा, ना वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों पशुओं समेत तुम पानी पियोगे। हालेलुया। ब्लेसिंग आएगी ही आएगी, और तुम खाली नहीं, तुम्हारा घराना उसमें से खाएगा पिएगा और राज्य करेगा। और 18 आयत में लिखा है, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। हालेलुया। हमें ब्लेस करना, हमें डिलीवर करना प्रभु के नजर में छोटी सी बात है। हालेलुया। आप बिलीव करते हैं कि आपके लिए जो चाहिए प्रभु के नजर में कितनी सी बात है? छोटी सी बात। और कैसे होगा? ये किसका डिपार्टमेंट है? प्रभु का। आज केवल आपको विश्वास करना है कि मेरे लिए प्रभु करने, मेरे पास पैसे नहीं है लॉर्ड, मेरे परिवार वाले आशीष नहीं दे सकते, या मेरा जो टैलेंट है, बुद्धि है, ज्ञान है, मेरी मेहनत जो है वो मुझे आशीष नहीं दे सकती, लेकिन तू मेरे लिए कर सकता है। आपको ये बिलीव करना है। अगर आप चाहते हो कि आज आपके लिए प्रभु कार्य करे, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब प्रभु आपके लिए काम करना चाहते हैं। प्रभु उस भिखारी को भिखारी के पोजीशन से निकालना तो चाहते थे, लेकिन भिखारी ने आगे वाली लाइन पूरी नहीं की। उसने मुंह से अंगीकार किया ही, वो उसी में वो यही कहता था, वन डे, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। दुख है, दुख इसलिए है कि मैं जो है प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूं, मैं प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूं। तो उस दुख को स्टॉप करने की पावर किसको दी है? प्रभु ने तुम्हें। शैतान को हराकर, चाबी छीनकर प्रभु ने किसे अधिकार दिया? कलीसिया को। तुम्हें आशीष प्रभु ने दिए, एक नाम प्रभु ने दिया जिस नाम से आज तुम अपने दुखों को स्टॉप कर सकते हो, ब्लेसिंग में एंटर कर सकते हो। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। चेंज होने के लिए तुम्हें ये नाम चाहिए और उसे रिसीव करो। हालेलुया। क्या तुम उसे यूज कर सकते? क्या तुम करना चाहते हो? पानी कैसे भरेगा, पानी कैसे भरेगा, टैंकर बुलाओ, वो बुलाओ, के वो पास्टर जी भी परेशान होते। फिर उनकी पत्नी ने क्या किया? याद है ना? याद है ना? टैंकर कैसे भरेगा, कहां से लाऊंगा, पैसे कहां से लाऊंगा उसके लिए। फिर उनकी पत्नी आ गई। थैंक यू उनकी पत्नी के लिए। आपको भी जगाने का टाइम था, मैंने आपको कह दिया है। कौन करेगा आपके लिए?
आपको जस्ट उसके पास आना है और अपने सिचुएशन के लिए आपको प्रेयर करनी है। जो बात हबक्कूक ने किया और उसने एक अध्याय में, 2 अध्याय उसकी एक आयत में हबक्कूक ने किया, वो आपको करना है। आज सारे लोग तैयार हो जाएं उसे करने के लिए। उसने कहा, एक आयत में लिखा है, हबक्कूक 2 अध्याय 1 आयत जो हमने शुरू से पढ़ा था, मैं अपने पहरे पर खड़ा मतलब अपने सिचुएशन पे खड़ा रहूंगा। प्रेयर में आपके परिस्थितियों के विरुद्ध में आपको क्या होना है? खड़ा होना। आपको फर्स्ट काम करना है, आपको खड़ा होना है। और दूसरा, गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, मतलब वेट करूंगा। खड़े रहना है और वेट करना है विश्वास के साथ, और ताकता रहूंगा। किसकी ओर देखना है मैंने? प्रभु की ओर। मेरी आंखें प्रभु की ओर होगी और मैं चढ़ा रहूंगा, प्रार्थना में बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा अपने सिचुएशन पे कि प्रभु मुझे क्या कहने वाला है। और प्रभु ने दूसरी आयत में कहा, ये समय खत्म होने वाला है और जल्दी खत्म होने वाला है। तेरा सिचुएशन चेंज होने वाला है। विश्वासी जो धर्मी है वो केवल विश्वास से जीवित रहेगा। खड़ा रहे, चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज भी हम सभी प्रोफेसी करने जाने वाले हैं अपने लाइफ के लिए कि लॉर्ड, मैं अपने परिस्थिति जो मेरे लिए सही नहीं है, आज उसके विरुद्ध में, अगेंस्ट में खड़ा होता हूं और विश्वास करता हूं परिस्थिति चेंज होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि आपके साथ होने वाला है? करने वाला कौन है? परमेश्वर। वो आपके लिए करेगा, हम सब के लिए करेगा। लेकिन कई टाइम में हमारा हार्ट, हमारी माइंड दोनों बहुत डिफरेंस हो जाते हैं और हम अपनी माइंड की सुनते हैं। वो गोरी लगती है, सही लगती है, यही सही पार्टनर है। ले नो नो, ये जॉब जो है, मेरे को बार बार कॉल आ रहा है, ये जॉब सही है। नो, आपके हार्ट होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो तो प्रभु आपको कहेगा। उसके लिए आपको मुंह इस्तेमाल करना है। आज अपने मुंह को बंद मत करना। जो लोग मुंह बंद करके कहते हैं कि मैं प्रेयर कर रहा हूं, वो प्रेयर नहीं, वो आपकी चीजों को डिले कर देगा। कमांड करो उन चीजों को। प्रभु ने क्या कहा? अगर तू विश्वास करता है, तेरा विश्वास अगर राई के दाने की तरह है, तो तू उस पहाड़ के सामने खड़ा हो जा चुपचाप, तो पहाड़ टल जाएगा। लिखा है, ऐसे कहा क्या? अगर तू विश्वास करता तो उस पहाड़ से रिश्ता जोड़ ले, शादी कर ले, सेटिंग कर ले। कहा क्या? कहा अगर तू विश्वास करता है तो इस पहाड़ से क्या आज आप कहने वाले हैं? कह कि उखड़ जाए तो ये उखड़े। हालेलुया। विश्वासी को ऐसे होना चाहिए कि मेरे बिजनेस से ये पहाड़ लॉस की उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। अगले डे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम्स गेट आउट। आपको कहना पड़ेगा। जो कहते नहीं वो आशीष पाते नहीं। अपने गले को तैयार करो, अपने मुंह को तैयार करो, रेडी रहो। क्या आप आज कहने वाले हैं अपने सिचुएशंस के विरुद्ध में? जैसे मसीह ने कहा लाजर को 12। मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं कि जितने लोग आज विश्वास के साथ कहने वाले हैं, तो ये कहना, जैसे लाजर मर गया था, उसके बहनों के लाइफ से अनएक्सपेक्टेडली उसका भाई चला गया, जाना नहीं चाहिए था। आपके लाइफ से ब्लेसिंग चली गई, जाना नहीं चाहिए थी। कोई ऐसा रिलेशन है जो टूट गया, नहीं टूटना चाहिए था। आपकी अनॉइंटिंग आपसे जा चुकी है, जो नहीं जाना चाहिए। आपका फाइनेंस आपसे जा चुका है, जो नहीं जाना चाहिए। आपकी दुकान की ग्रेस जो चलती थी वो जा चुकी है, जो नहीं जाना चाहिए। आपका हेल्थ जो अच्छा खासा था जा चुका है, जो नहीं जाना चाहिए। क्या आप रेडी हैं यीशु मसीह की तरह घोषणा करने के लिए, बुलाने के लिए कि बाहर आओ, कम बैक, वापस आओ, कहने के लिए तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आज कहने वाले हैं, सब रिटर्न आने वाला है यीशु मसीह के नाम। सब रिटर्न आने वाला है यीशु मसीह के नाम। सब रिटर्न आने वाला है यीशु मसीह के नाम।
और मैं आपको अनॉइंट करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैसे पिता ने कहा तू कह तो तेरे लिए हो जाएगा, उस वचन से अनॉइंट करता हूं। आपकी ब्लेसिंग्स हो, आपकी गुडनेस हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी फाइनेंस हो, आपकी कोई भी सिचुएशन हो जो आपको छोड़ के जा चुकी है, कहीं पर भी वो होल्डेड है, किसी ने बांध के रखा है, जादू टोने के वजह से चली गई या किसी के वजह से चली गई और कोई उसे पकड़ कर रखा है, आपके पास आ नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपके मुंह को अनॉइंट करता हूं, जैसे ही आप कमांड करोगे स्पीड में आएगी, स्पीड के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम से, और आपको टकराएगी जैसे लाजर आया। हेल भी उसे रोक नहीं पाई, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से वापस आने वाली है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है। आइए हम अपने अपने पैरों में खड़े हो जाएं और आज हम सभी लोग प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आज इस आशीष को रिसीव करें और प्रेयर करें कि प्रभु हमें आशीष देने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज हम लोग आशीष पाने वाले हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें तैयार किया। रेडी हो, सीरियस हो जाओ। आप अपनी ब्लेसिंग को रिटर्न करने वाला सोच लो अपनी माइंड में, क्या आपको छोड़कर गया है, क्या आपकी लाइफ से जा चुकी है जैसे लाजर गया, क्या आपकी फैमिली से जा चुका है, आपके जीवन से क्या जा चुका है, आपके पास क्या आना बहुत जरूरी है, क्यों नहीं आ रही है, आप प्रेयर कर रहे हो लेकिन आ रही नहीं। आज आने के लिए वो तैयार है, आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया।